वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा आज का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो स्टार्ट किया था। तो हमने कुछ गैसेस की प्रॉपर्टीज़ जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस की थी। हमारा आज का टॉपिक है लॉज रिलेटेड टू गैसेस, और इन लॉज में सबसे पहले जो हम लॉ पढ़ेंगे वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है वो रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, फिजिसिस्ट था, इन्वेंटर था और उसके साथ साथ फिलोसोफर भी था। लेकिन उसकी सबसे जो मशहूर चीज़, जो सबसे रिनाउंड जो उसका वर्क है वो बॉयल्स लॉ ही है। बॉयल्स लॉ को उसी के नाम पे बॉयल्स लॉ का नाम दिया गया। 1962 में रॉबर्ट बॉयल जो है उसने रिलेशनशिप स्टडी किया बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान उसने जो रिलेशनशिप थी उसको स्टडी किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को उसने कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप थी उसको स्टडी किया। अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें, जो उसने स्टेटमेंट दी थी, ही ऑब्जर्व्ड दैट वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसको समझते हैं। रॉबर्ट बॉयल ने कहा कि जो गैस का वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए 1/p लिखेंगे प्रेशर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए और मास गिवन हो, सेम मास जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब कोई भी मास, हमने गिवन मास लिया गैस का, उसमें हमने वॉल्यूम जो है उसको स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हम जो है वो ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस स्टेटमेंट को समझ लें। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। इनवर्स उसका उल्ट है, इसमें एक चीज़ अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। सो वी हैव टू थिंग्स हेयर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये रिलेशनशिप थी। मैथमेटिकली हमने इसको लिखा है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और इसमें से अगर हम यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको अगर रिमूव करते हैं तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म होगा और इसकी जगह पे K इंटू 1/p आ जाएगा, या इसको हम K/p भी लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू K/p। अच्छा, अब हम ये जो प्रेशर है इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके इक्वेशन में प्रेशर को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी K इज इक्वल टू Vp। वॉल्यूम और प्रेशर की जो प्रोडक्ट है, अगर वॉल्यूम और प्रेशर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नंबर आएगा, जो वैल्यू आएगी गिवन मास ऑफ ए गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। यानी वॉल्यूम जितना मर्जी बढ़ा लें हम, ठीक है, प्रेशर जितना मर्जी हम बढ़ा लें, एट द एंड ऑफ द डे जो वैल्यू हमारे पास आनी है वो कांस्टेंट होगी, वैल्यू सेम ही होगी, वैल्यू हमारे पास सेम होगी। लेट्स सपोज हमने इसको हम फर्दर जो है अगर हम इस तरह से बॉयल्स लॉ जो है उसको स्टेट करें तो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट ये है कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड pressure of a fixed mass of a gas
एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। प्रोडक्ट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो हमें हासिल होगा, दोनों की वैल्यूज को, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, मास ऑफ ए गैस भी कांस्टेंट ही होगा फॉर दैट एक्सपेरिमेंट, इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो वैल्यू होगी ये कांस्टेंट रहेगी। अगर वैल्यू जो है Vp की वैल्यू 2 बन रही है तो ये 2 ही रहेगी, ये 2 ही रहेगी, चाहे हम वॉल्यूम जो है वो चेंज कर दें, चाहे हम प्रेशर चेंज कर दें। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मास गैस का सेम रहता है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी, इन दोनों की प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी। सो वी कैन से कि V1 P1 इज इक्वल टू K, V2 P2 इज इक्वल टू K। अब चूंकि दोनों की लेफ्ट साइड कांस्टेंट है, बराबर हैं, तो मैथमेटिकली हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, चूंकि इनकी राइट साइड जो है वो बराबर है, तो इनकी लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। सो वी कैन से V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है। ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास इस्टेब्लिश होती है, जो बनती है, जो कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। कि इनिशियली अगर किसी कंटेनर के अंदर कुछ गिवन अमाउंट ऑफ मास ऑफ ए गैस थी जिसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, उसका प्रेशर इनिशियली V1 था, P1 था और वॉल्यूम V1 था। कुछ टाइम के बाद हमने प्रेशर या वॉल्यूम जो है उसको चेंज किया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया या प्रेशर डिक्रीज कर दिया, तो उनकी जो फाइनल वॉल्यूम और प्रेशर थे वो V2 P2 हो गए। तो V2 P2 की जो प्रोडक्ट है वो V1 P1 के बराबर होगी। नाउ कम्स इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये तो हमने थ्योरेटिकली कह दिया कि ये होगा। अब हम प्रैक्टिकली अगर इसको एक्सपेरिमेंटली इसको साबित करना चाहें तो उसका तरीकाकार जो है वो मैंने यहाँ पे कुछ एक डायग्राम्स ड्रॉ की हुई हैं ऑलरेडी, उन्हीं पे हम देखते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हमने 1 dm³ वॉल्यूम इनिशियली जो है वो लिया है गैस का, उसका मास सेम है, उसका टेम्परेचर भी सेम रहेगा और उसका प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेयर है। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे पास उसका है। कुछ वक्त के फिर हमने जो है इसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर हमने 4 एटमॉस्फेयर कर दिया, फिर प्रेशर इंक्रीज करके 6 एटमॉस्फेयर कर दिया और फिर प्रेशर इंक्रीज करके 8 एटमॉस्फेयर कर दिया। अब पहले वॉल्यूम 1 dm³ था, तो वॉल्यूम जब 4 एटमॉस्फेयर किया तो 0.5 dm³ हो गया। फिर जब हमने मजीद इसका वॉल्यूम जो है वो प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम 0.33 dm³ हो गया। उसके बाद जो है जब हमने 8 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर बढ़ाया तो इसका वॉल्यूम 0.25 हो गया। अब हम इसको साबित करेंगे कि V1 P1, V2 P2, V3 P3, V4 P4 जो है इनकी प्रोडक्ट सेम रहेगी। सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास V1 और P1 है, इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। V1 हमारे पास है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। आंसर क्या आया? 2। V1 P1 जो है वो हमने उनको यहाँ पे इसका जो वैल्यू निकाली V1 P1 की, वो क्या निकली? 2। अगली इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास V2 और P2 हैं, इनकी वैल्यूज, V2 की वैल्यू क्या है? 0.5 और P2 की वैल्यू क्या है? 4। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो अगेन 2 आता है। आंसर हमारे पास अगेन 2 आता है। 2 एटमॉस्फेयर dm³, 2 atm dm³। इसी तरह से थर्ड जो हमने फिर अगेन चेंज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, मजीद प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम फिर डिक्रीज हुआ, तो हमारे पास जो V3 और P3 है उसकी वैल्यूज क्या बनी? वॉल्यूम हमारे पास रह गया 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 6, 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 6। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास फिर 2
एटमॉस्फेयर dm क्यूब आता है। लेट्स गो फॉरवर्ड, P4 और V4 करते हैं। V4 और P4, V4 की वैल्यू हमारे पास है 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 8 करते हैं हम, तो आंसर हमारे पास अगेन 2 atm dm क्यूब आता है। सो वो जो हमने कहा था कि हम प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करें, मास ऑफ ए गैस सेम रहे, टेम्परेचर सेम रहे, कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो जो प्रोडक्ट इनकी होगी वो सेम रहेगी, वो कांस्टेंट होगी। वो कांस्टेंट है कि जहां पे वॉल्यूम 1 dm क्यूब और प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था, तो भी वैल्यू इनकी दोनों की प्रोडक्ट क्या थी, सेम 2 थी। चेंज हुआ, प्रोडक्ट सेम है, कांस्टेंट है, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है। आंसर चारों जगह पे हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर दोनों बिल्कुल बदल गए, लेकिन जो आंसर हमारे पास है वो नहीं बदला। सो वी हैव प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गैस of a given mass of a gas is constant at constant temperature। दोबारा रिपीट करता हूं कि प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके जो चीज आती थी, प्रोडक्ट किसकी प्रोडक्ट, वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर की प्रोडक्ट, वॉल्यूम और प्रेशर की प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, गैस के एक गिवन मास के लिए वो कुछ भी हो सकता है, बट वो जो भी है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गैस ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट। आप देख सकते हैं कांस्टेंट है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, हमने यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। अब यहाँ पे एक दिलचस्प जो मालूमात हैं प्रेशर और वॉल्यूम के हवाले से दी हुई हैं, वो है रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ब्लड प्रेशर है क्या। हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, और पंप होके ब्लड पूरे जिस्म की जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनमें से गुजरता है, खून की जो नालियां हैं उनमें से गुजरता है। हार्ट उसको कुछ प्रेशर के साथ पंप करता है। वो प्रेशर कितना होता है, उस प्रेशर की जो मेजरमेंट है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के ब्लड कितने प्रेशर के साथ पंप किया जा रहा है दिल की तरफ से। इसकी जो यूनिट्स हैं, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हम इसको किस यूनिट में मेजर करते हैं। अब ये मरकरी वाला वो स्टैंड डॉक्टर के पास जो आपने देखा होगा, वो मरकरी के पारे वाला वो भी पड़ा होता है, आजकल डिजिटल भी अवेलेबल है, तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट उसका जो यूनिट है वो सब में क्या होता है, टॉर। यूनिट क्या होता है, ब्लड प्रेशर का यूनिट क्या होता है, टॉर, जिसमें हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें इसमें बताई गई है वो ये है कि इसका नॉर्मल प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है वो ह्यूमन बॉडी का क्या होता है। नॉर्मल प्रेशर जो ह्यूमन बॉडी का है वो 120/80 होता है, 120/80 होता है। अब ये ब्लड प्रेशर की दो वैल्यूज़ क्यों हैं, इसको समझ लेते हैं। ब्लड प्रेशर की जो पहली और ऊपर वाली वैल्यू है 120 जो लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, फोर्स लगा के उसको पंप करता है प्रेशर के साथ, तो उस वक्त प्रेशर ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा, चूंकि प्रेशर उसी वक्त उसने पंप किया है, तो उस वक्त प्रेशर ज़्यादा होता है, और ये जो ज़्यादा प्रेशर होता है ये कहलाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, 120 टॉर, 120 टॉर। अच्छा, अब हार्ट ने जब ब्लड को एक दफ़ा पंप कर दिया तो उसके बाद हार्ट रेस्टिंग फेज में चला जाता है। हार्ट के पास जितना ब्लड था उसने एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट किया, उस सारे को पंप कर दिया वेसल्स में,
अब हार्ट जो है वो रिलैक्सिंग स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है और जहाँ से ब्लड उसको आना होता है उधर से आना शुरू हो जाता है। लाइक हार्ट के कुछ खानों में जो पल्मोनरी वेसल्स होती हैं, पल्मोनरी वेन्स होती हैं, जो लंग से ब्लड लेके आ रही होती हैं, तो वो ब्लड लेके ला के हार्ट के अंदर जो ड्रॉप करती हैं। इसी तरह से जो वेन्स होती हैं पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके ला रही होती हैं, वो ब्लड हार्ट के अंदर जो पंप करती हैं, छोड़ती हैं। इस दौरान हार्ट अपने लिए ब्लड इकट्ठा करता है, ब्लड इकट्ठा करता है और ख़ुद रेस्टिंग फेज में रहता है, पंप नहीं करता। कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद हार्ट दोबारा ब्लड जो है वो ये जो जिस फेज़ में जब वो ब्लड पंप नहीं कर रहा होता, डायास्टोलिक प्रेशर उसको कहते हैं, डायास्टोलिक प्रेशर कहते हैं। उस वक्त जो हमारी आर्टरीज में प्रेशर होता है नॉर्मली वो 80 टॉर होना चाहिए, नॉर्मली वो 80 टॉर होना चाहिए। ये जो वैल्यू होती है डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाती है, डायास्टोलिक वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर कहलाती है। अब अगली बात यह है, एक बंदा है वो परेशानी में मुबतला हो गया, टेंशन में है, हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो वो टेंशन और वरीज की वजह से या किसी और मसले की वजह से हार्ट की जो प्रेशर है जिसके साथ वो पंप करता है वो ज़्यादा हो जाएगा। जिस प्रेशर के साथ हार्ट ब्लड को पंप करता है वो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और ऐसी जो स्टेट है बॉडी में वो एक डिजीज़ स्टेट कहलाती है और उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब टेंशन का, प्रेशर का ज़्यादा होना। हाइपर मीन्स इंक्रीज होना, ज़्यादा होना। टेंशन का, प्रेशर का, टेंशन ऑफ वेसल्स ज़्यादा होना, इंसान को वैसे टेंशन ज़्यादा होना और जो ब्लड का प्रेशर है उसका ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना जो है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। हाइपरटेंशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 140/90, 140/90। अगर इससे ऊपर ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट आए तो हम ये कहते हैं कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है, पेशेंट हाइपरटेंसिव है, पर्सन हाइपरटेंसिव है, यानी इसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। और ये जो नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है ये एक बीमारी है, एक डिजीज़ कंडीशन है। अगर ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, अगर ये ज़्यादा अरसा तक रहे तो इसकी वजह से, चूँकि अब दिल को प्रेशर ज़्यादा, काम ज़्यादा करना पड़ा, ज़्यादा ज़ोर से लगा के प्रेशर ज़्यादा लगा के तो ब्लड को पंप करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से हार्ट जो है हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा स्ट्रोक के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर में कुछ जो एग्जांपल्स हैं इससे रिलेटेड वो सॉल्व करेंगे और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो स्केल है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि हम अगला लॉ जो है उसको जिसमें टेम्परेचर की जो रिलेशंस हैं उसको स्टडी करना है तो हम उसको स्टडी कर सकें। लेट मी सम अप। हमारा आज का जो टॉपिक था वो था लॉज रिलेटेड टू गैसेस। इसमें बॉयज़ लॉ को हमने डिस्कस किया। रॉबर्ट बॉयल ने ये लॉ 1662 में स्टडी किया था। उसने स्टडी किया था वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। गिवन मास ऑफ ए गैस जो है उसके वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान उसने रिलेशनशिप जो है उसको स्टडी किया था और वो रिलेशनशिप उसने क्या फाइंड आउट की कि दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। सो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना था वो ये बना था Vp इज इक्वल टू K कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो तो भी उनकी जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगी। यही था हमारा बॉयल्स लॉ कि वॉल्यूम और प्रेशर की प्रोडक्ट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट रहती है। और उसको हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया कि वॉल्यूम बदलता रहा, प्रेशर बदलता रहा, लेकिन उनकी जो वैल्यू थी, वो जो प्रोडक्ट थी उनकी, उसकी वैल्यू नहीं बदली। उसके बाद हमने ब्लड प्रेशर जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस किया कि उसके यूनिट्स क्या होते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और हाइपरटेंशन क्या होती है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद चीज़ों के साथ मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।